बच्चों, लगातार प्रयास ही सफलता की गारंटी है। तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं इंग्लिश क्लास 10 पोएट्री का लेसन, जिसका कि नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। लेसन का नाम है आपका हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। इसका मतलब होता है कि जंगली जानवरों का जो बिहेव होता है, व्यवहार होता है, वो कैसा होता है। इसकी जो कवित्री है, जिसको हम पोएटेस कहते हैं, कौन है? कैरोलिन वेल्स। ये हमने हिंदी में लिख दिया है। कवित्री का नाम क्या है? कैरोलिन वेल्स। इस लेसन से जो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपका यूपी बोर्ड एग्जाम हो, चाहे एमपी बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे बिहार बोर्ड का एग्जाम हो, और चाहे झारखंड बोर्ड का एग्जाम हो, चारों बोर्ड से जो भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको तैयार करना होता है सेंट्रल आइडिया, और दूसरी चीज आपको तैयार करनी होती है एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब बहुविकल्पी प्रश्न। तो सबसे पहले हम आपको बहुत अच्छे से सेंट्रल आइडिया समझा के बोर्ड पे लिखने वाले हैं। आप देख के नोट कर लेंगे, और फिर नंबर 2 पर हम आपको बताएंगे एमसीक्यू याद करने की एक बहुत ही नई ट्रिक, जिस ट्रिक को पढ़कर आप इस लेसन के सभी एमसीक्यू तैयार कर लेंगे। फिर किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, इस लेसन से जो भी एमसीक्यू आएगा वो इन दिए हुए पॉइंट से बाहर कतई नहीं होगा, और अगर होता है तो आप हमको बताइएगा फोन करके कि सर आपने बोला था कि इससे बाहर नहीं होगा, तो ये बाहर कैसा हो गया। ठीक है, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इन पॉइंट से बाहर कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो यूपी बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे एमपी बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे बिहार बोर्ड का एग्जाम हो, इससे बाहर नहीं होगा। नंबर हम अपना लिखे दे रहे हैं यहाँ पर। नंबर हमारा है ये 8318271366। आप इस नंबर पर कॉल करके हमें बता सकते हैं जब भी बोर्ड का एग्जाम आपका हो जाए। और अगर समझाने में, एक्सप्लेन में कोई कमी हो तो उसकी एडवाइस भी आप सभी स्टूडेंट हमें दे सकते हैं। हम और बेहतर सुधार करने का प्रयास करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि हर वीडियोस क्लास 10th की आप तक आसानी से पहुंच सके, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियोस भी आप तक नोटिफिकेशन उनका पहुंच सके। तो देखते हैं सबसे पहले इस लेसन का सेंट्रल आइडिया। देखिए, सेंट्रल आइडिया आपके सामने लिखा हुआ है, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, आप उसको याद करके एग्जाम के लिए तैयार कर लेंगे। तो इस कविता में कवित्री ने ये बताया है कि हम जंगली जानवरों को कैसे पहचानते हैं, उनके बिहेवियर से, व्यवहार से। और उसने कुछ रिस्की तरीके भी बताए हैं, खतरनाक तरीके, कि हम कैसे पहचान सकते हैं उनकी हैबिट को देखकर। तो सेंट्रल आइडिया लिखा हुआ है आपका, लिखा है इन द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल जो पोएम का नाम है, इन द पोएम, इस पोएम में द पोएटेस, पोएटेस का मतलब कवित्री, और उसका नाम क्या है? कैरोलिन वेल्स। ट्राइज, ट्राइज का मतलब जो कवित्री कैरोलिन वेल्स है वो कोशिश करती है। किस बात की कोशिश करती है? डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है भेद, जिसको अंतर भी कहते हैं। वन एनिमल फ्रॉम अदर इन आ ह्यूमरस। ह्यूमरस का मतलब होता है हास्य, और वेज, वे का मतलब तरीका। इसका मतलब ये हुआ कि जो कवित्री कैरोलिन वेल्स है वो कोशिश करती है एक अंतर बताने की, किसमें?
एक एनिमल से दूसरे एनिमल के बीच क्या अंतर होता है, क्या भेद होता है, इस चीज को कवित्री ने जो है बहुत ही ह्यूमरस का मतलब हास्य, हंसी, ठिठोली, चुटकुला, सारी आप इसको कहेंगे जॉय, आनंदमय तरीके से, हास्यपूर्ण तरीके से, जैसे कि हास्य रस होता है, हास्य तरीके से कवित्री ने डिस्टिंग्विश किया है, ये भेद समझाने की कोशिश की है कि एक जानवर से दूसरे जानवर में कैसे हम भेद करते हैं। आगे लिखा हुआ है द पोएटेस कवित्री एडवाइजेस, कवित्री हमें सलाह देती है क्या, दैट इट इज वेरी रिस्की टू बी क्लोज दीज वाइल्ड एनिमल्स। कवित्री हमें बताती है कि जो जंगली जानवर हैं इनके पास जाना बहुत ही खतरनाक होता है। आगे लिखा हुआ है दिस ह्यूमरस पोएम, ये जो ह्यूमरस पोएम है, ह्यूमरस का मतलब हास्य कविता है, टेल्स सम रिस्की वेज टू आइडेंटिफाई एनिमल्स। इस कविता में कवित्री ने कुछ बहुत ही रिस्की, डेंजरस, खतरनाक तरीके बताए हैं, आइडेंटिफाई दिस एनिमल्स, इन एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के, पहचानने के। थोड़ा सा बचा है सेंट्रल आइडिया और आप इसको नोट कर लिए, हम क्लियर करके बाकी का बचा यहाँ पे आपको नोट किए रहे हैं, आप पूरा नोट कर लीजिए। देखिए अब इसके आगे आप क्या लिखेंगे, सेंट्रल आइडिया में आप लिखेंगे द पोएटेस गिव्स, तो पोएटेस का मतलब कवित्री, गिव्स देती है क्या, ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन ऑफ एशियन लायन एंड बंगाल टाइगर। कवित्री जो है फिर एशिया के शेरों का और बंगाल के टाइगर्स का बहुत ही सुंदर वर्णन करती है। आगे लिखा है देन शी टेल्स अबाउट लिपॉर्ड एंड बियर, फिर वो लिपॉर्ड तेंदुआ के विषय में, बियर और भालू के विषय में बताती है कि तेंदुआ और भालू का बिहेवियर इंसानों के प्रति कैसा होता है। आगे लिखा है शी टेल्स हाइना फॉर स्माइलिंग फेस, वो बताते हैं कि जो हाइना होता है, हाइना का मतलब लकड़बग्घा, हाइना का मतलब लकड़बग्घा, तो बताते हैं इसका फेस जो है वो स्माइलिंग होता है। एंड क्रोकोडाइल फॉर टीयर्स, क्रोकोडाइल का मतलब मगरमच्छ, और बताते हैं कि मगरमच्छ जो है वो आंसुओं के लिए जाना जाता है, मगरमच्छ ऐसा कहा जाता है कि हरदम आंसू बहाया करता है, कहावत सुनी होगी घड़ियाली आंसू। आगे लिखा है देन शी डिस्क्राइब, फिर वो वर्णन करती है, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, ये हाउ टू चैमलिन चेंजेस इट्स कलर, चैमलिन का मतलब होता है गिरगिट, फिर वो बताती है कि गिरगिट जो होता है वो किस तरीके से अपना रंग बदलता है, कहावत सुनी होगी तो कहते हैं कि बहुत जल्दी गिरगिट की तरह रंग बदलता है। तो ये हुआ सेंट्रल आइडिया, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, कोई भी एग्जाम हो स्टूडेंट इसको अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद अब हम आपको बताएंगे एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में आप लोग देखते हैं कि एक एमसीक्यू लिखा है, उसके नीचे 4 उसके ऑप्शन विकल्प दिए हैं, एक ऑप्शन सही होता है, बट हम उस तरीके से नहीं बताएंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देंगे, उन पॉइंट्स में ही छिपा होगा आपका एमसीक्यू। वो पॉइंट्स अगर आप तैयार कर लेते हैं तो फिर इस लेसन का जो भी क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा वो इन पॉइंट से बाहर का कतई नहीं होगा। तो देखते हैं एमसीक्यू के लिए वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला लिखा हुआ है, आपको याद रखना है कि एशियन लायन, लायन का मतलब शेर, ये कहाँ मिलता है, ईस्टर्न कंट्रीज में, पूरब के क्षेत्र में, ये बताया गया है इस लेसन में, ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि टाइगर को कवि ने क्या कहा है, नोबल कहा है। एमसीक्यू आए कि किस एनिमल को नोबल कहा गया, तो टाइगर को कहा गया। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो टाइगर है ये मेनली बंगाल, टाइगर मुख्य रूप से कहाँ मिलता है, मेनली बंगाल। आपको याद रखना है टाइगर मुख्य रूप से बंगाल में पाया जाता है। चौथा आपका पॉइंट है जो बियर का मतलब भालू,
ये भालू क्या करता है? इम्प्रेस करता है। इम्प्रेस का मतलब होता है अपनाना, मीन्स गले लगाना। ये जो है किसी भी इंसान को देख के गले लगा लेता है। अगला 5वां पॉइंट है हाइना। हाइना का मतलब होता है लकड़बग्घा। तो कब इस लेसन में ये बताया गया है कि हाइना का जो फेस होता है वो स्माइलिंग होता है, मुस्कुराता हुआ चेहरा। 6 नंबर पर है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल की क्या विशेषता बताई गई है कि क्रोकोडाइल मगरमच्छ, टीयर्स, टीयर्स का मतलब आंसू, ये आंसू बहाता। देखिए 7 नंबर आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि जो चैमलिन है, जिसको गिरगिट कहते हैं, ये क्या करता है? कलर अपना चेंज करता है। 8वें नंबर पर है, अगर लिखा हो बंगाल टाइगर्स एनकाउंटर। बंगाल टाइगर्स एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब सामना करना। तो आप किस ऑप्शन को टिक करेंगे? जहां पे लिखा होगा रोमिंग इन फॉरेस्ट। 9 नंबर पे है लिपॉर्ड। लिपॉर्ड का मतलब होता है तेंदुआ। लिपॉर्ड को क्या कहते हैं? तेंदुआ कहते हैं। तो तेंदुआ क्या करता है? आदमी को देखकर ये आपको याद रखना है, लीप्स करता है। लीप्स का मतलब छलांग लगाना। तो जहां पे भी ये क्वेश्चन होगा लिपॉर्ड वाला, तो वहां पे ऑप्शन में लीप्स लगा लिखा होगा, उसी ऑप्शन को आप टिक करेंगे। 10वें नंबर पर है कि जो चैमलिन होता है गिरगिट, नो ईयर एंड विंग्स। आपको ध्यान रखना है कि गिरगिट के कान और पंख नहीं होते हैं। 11वें नंबर पे है आपका जो चैमलिन है गिरगिट, इसको कंपेयर किया गया। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। तो गिरगिट की तुलना की गई है, किससे की गई है? लिजर्ड। लिजर्ड का मतलब होता है छिपकली, दीवारों पे बहुत घुमा करती। ठीक है, तो गिरगिट की तुलना छिपकली से की गई है। और कितने पॉइंट बचे हैं? 1 2 3 4 5। तो एक वर्ड लिखा है हट्स, HUGS। अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि हट्स का मतलब क्या होता है, तो हट्स का मतलब होता है इम्ब्रेस। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला 13 नंबर पर लिखा है PEPPERAD। इस शब्द का, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? तो इस शब्द का मतलब होता है कवर्ड विथ। ये ध्यान रखना आपको। अगला 14 नंबर पर लिखा है जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनकी जो स्किन होती है, जंगली जानवरों की जो स्किन होती है, त्वचा होती है, वो क्या होती है? ध्यान रखना है आपको, कवर्ड विद स्ट्रिप। स्ट्रिप से कवर्ड होती है। स्ट्रिप का मतलब होता है धारियां। आपने देखा होगा जंगली जानवरों के शरीर के ऊपर धारियां बनी होती है। अगला पॉइंट है TAWNY। इस शब्द का मतलब क्या होता है? तो इस वर्ड का मतलब होता है ब्राउनिश। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? जब भी ये वर्ड लिखा हो तो इसका मतलब क्या होगा? ब्राउनिश होगा। और लास्ट पॉइंट है, लिखा है DISCERN। ये एक वर्ड है। इस वर्ड का मतलब होता है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब पहचान। तो हमने आपको सेंट्रल आइडिया बताया, MCQ बताया। बोर्ड एग्जाम में कुछ भी आएगा इस लेसन से अगर आता है, जो भी आएगा और पक्का आएगा, तो वो इसके बाहर कतई नहीं होगा।